फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। स्वप्नवासोत्तम नाटक चल रहा है माँ के भाष द्वारा रचित, जिसमें कि पिछले वीडियो में आपने द्वितीय अंक पढ़ा था। अब तृतीय अंक शुरू करते हैं। द्वितीय और तृतीय अंक बहुत छोटे ही हैं, इनमें कोई श्लोक नहीं है, केवल वार्तालाप ही है। पढ़ने इसलिए आवश्यक है क्योंकि फिर चतुर्थ अंक का आगे अगर चतुर्थ अंक शुरू करते तो समझ नहीं आएगा, तो इन दोनों अंकों का पढ़ना आवश्यक है चतुर्थ अंक के संग संबंध जोड़ने के लिए। तो शुरू करते तृतीय अंक। तृतीय अंक में क्या है कि उदयन और पद्मावती का विवाह हो चुका है और विवाह की बात से जो है वासवदत्ता दुखी है। वो क्रीड़ावन में आ जाती है, वहाँ बैठती है, उदयन के विषय में दुखी है। तब तक एक दासी आती है, उसको कहती है कि एक माला गूंथ दो जो कि सुहाग माला है। तो वासवदत्ता उस माला गूंथने को तैयार हो जाती है। फिर वो माला गूंथती है तो दूसरी दासी आके पूछती है और माला लेकर चली जाती है। वासवदत्ता जो है वो अपने दुख को कम करने के लिए विचार करती है कि थोड़ी देर शैया पर लेटती हूँ जाके, अगर नींद आ जाए तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। बस तृतीय अंक जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखेंगे वासवदत्ता कह रही है, विवाह आमोद संकुले, विवाह की खुशी से भरे हुए परिपूर्ण अंतःपुर चतुर्शाले। राजमहल के अंतःपुर में परित्यज पद्मावती को छोड़कर यह गतास्मि प्रमोदवन, इस क्रीड़ावन में आ गई हूँ। यावत इदानीं भाग देहम निवृत्तम दुखम विनोदयामि, तो तब तक दुर्भाग्य से उत्पन्न हुए दुख को शांत करती हूँ। अहो अत्यहितमरे, अनर्थ हो गया। आर्यपुत्र अपने नाम परकीय समृद्ध, आर्यपुत्र भी परकीय दूसरे के हो गए। यावत उपविशामि, तो बैठती हूँ। धन्य खलु चक्रवाक वधु, चक्रवाक वधु धन्य है। या अन्योन्य विरहिता ना जीवती, जो एक दूसरे से अलग होकर वियुक्त होकर नहीं जीवित नहीं रहती। न खलु अहम प्राणान परित्यजामि, मैं तो प्राणों को भी नहीं छोड़ पाती। आर्यपुत्रम पश्यामि इति एतेन मनोरथेन जीवामि मंदभागा, मैं अभागी तो आर्यपुत्र को देखने मात्र की इच्छा से ही जी रही हूँ। तथा प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेटी, तब तक फूल लिए हुए एक दासी प्रवेश करती है। चेटी दासी कहती, कौन खलु गता आर्यवंतिका, आर्यवंतिका कहाँ गई अम्मो। इयं चिंता शून्य हृदय निहार प्रतिह चंद्रलेखाय मंडित भद्रकम वेशम धारयंती पिरंगु शिलापट्टके उपविष्टा। ये चिंता से शून्य हृदय वाली निहार प्रतिह चंद्रलेखाय, ओस कणों से आच्छादित चंद्रमा के समान आमंडित भद्रकम वेशम धारयंती, बिना आभूषण के ही शुभ्र वेश धारण किए हुए पिरंगु शिलापट्ट के विषामी, पिरंगु लता के नीचे शिलापट्ट पर बैठी हैं। या उस सर्पामी, तो समीप जाती हूँ। आर्यवंती के आर्यवंतिका कहा काला तो अमन विश्रामी, कितना समय है से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, आपको ढूंढ रही हूँ। वासवदत्ता कहती कि निमित्तम, किस लिए। दासी कहती है, अस्माकम भट्टनी भड़ती, हमारी स्वामिनी कहती हैं, महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुणा इति इमाम तावत कौतुक मालिकाम गुम्फतु आर्या। आर्या उच्च कुल में उत्पन्न हुई, स्निग्ध और निपुण है, तो इस कौतुक मालिका सुहाग की माला को गूंथ दें। वासवदत्ता कहती है, कस्मय किल गुम्फितव्यम, किसके लिए गूंथनी है। दासी कहती है, अस्माकम भद्रदारिका है, हमारी राजकुमारी के लिए। वासवदत्ता मन में कहती है, एतदपि मया कर्तव्यम आसीत्, यह भी मुझे ही करना था, मेरे ही द्वारा कार्य किया जाना था। अहो अकरुणा खलु ईश्वरे, ईश्वर बड़ा निर्दयी है। दासी कहती है, आर्य मैं इदानीं अन्य चिंतयित्वा, अन्य कुछ ना सोचें। एष जामाता मणिभूम्यां स्नायति, यह जामाता मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं। शीघ्रम तावत गुम्फतु आर्या, तो आर्या शीघ्र गूंथ दें। वासवदत्ता मन में कहती है, ना शक्नोमि अन्य चिंतयितुम, दूसरी बात तो नहीं सोच सकती हूँ। सखी हला सखी किम दृष्टो जमाता, क्या जमाता को देखा है। दासी कहती, आम हाँ, दृष्टो भद्रदारिका स्नेह है अस्माकम कौतूहलंचा, राजकुमारी के प्रति स्नेह और अपने कौतूहल के कारण देखा है। वासवदत्ता कहती, कीदृशी जमाता, जमात कैसे हैं।
चेटी कहती आर्य भणामि तावत न ईदृशो दृष्टपूर्वा, मैं तो कहती हूँ ऐसे पहले कभी नहीं देखा। वैसे कहती हला भड़ भड़ किम दर्शनीय, बताओ क्या दर्शनीय है, सुंदर है। चेटी कहती है शक्यम भड़ितु शर चापहीना कामदेविति, धनुष और बाण से रहित कामदेव कहा जा सकता है। वसुता कहती भवतु एतावत, अब इतना ही रहने दो। फिर कहती किम निमित्तम आर्यसी, किस लिए रोक रही हो। वसुता अयुक्तम परपुरुष संकीर्तनम श्रोतुम, दूसरे पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है। चेटी कहती है नहीं गुम्फतु आर्या शीघ्रम, तो आर्या शीघ्र गूंथ दे। वसुता कहती है हम गुम्फा में गूंथती हूँ, आने तावत यहाँ ले आओ। चेटी ग्रहणा तो आर्या, आर्या ये ले लें। वसुता कहती है वर्जित विलोक के, एक और हटाकर एम तावत औषधम किम नाम, इस औषधि का क्या नाम है। दासी कहती अविधवा कर्णम नाम, अविधवा कर्ण था सौभाग्यवती रखने वाली। वसुता कहती मन में इदम बहुशो गुम्फितम मह्यम चा पद्मावती चा, मेरे और पद्मावती के लिए इसे बार बार गूंथना चाहिए। फिर प्रकट में कहती इदम तावत औषधम किम नाम, इस औषधि का क्या नाम है। चेटी कहती सपत्नी मर्दनम नाम, सपत्नी मर्दन नाम की औषधि है, अर्थात सौतन के मद को चूर करने वाली, नष्ट करने वाली। वसुता कहती गुम्फितव्यम, यह नहीं गूंथी जानी चाहिए। दासी कहती अकस्मात, किस लिए। वसुता कहती उपरता तस्य भार्या, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, तद निष्प्रयोजनम मिति, तो इसलिए यह व्यर्थ है। क्योंकि वसुता नहीं चाहती कि इस औषधि को गूंथ कर उसके प्रति उदयन का प्रेम जो है बिल्कुल कम हो जाए, तो इस औषधि के लिए वो मना कर देती है। तब तक प्रवेश्यपरा दूसरी एक दासी आती है। त्वरतम आर्या, आर्या शीघ्रता करें। जामाता अविधवाभी अमृत चतुर्शालाम प्रवेशते, यह जामाता अविधवाभी अर्थात सौभाग्यवती स्त्रियों से घिरे हुए राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। वस्ता कहती आई बदामी गृहाणी, कह रही हूँ इसे ले जाओ। चेटी के शोभनम, बहुत सुंदर। आर्य गच्छामि तावत अहम, तो मैं जाती हूँ। दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। वसुता कहती गत ऐशा, ये चली गई। ओह अतः तुम्हारे अनर्थ हो गया। फिर से सोचती है आर्य पुत्रों अपने नाम पर किया समृत, आर्य पुत्र भी दूसरे के हो गए। रविदा शय्यायाम मयम दुखम विनोदयामि, कहता है अत्यधिक कष्ट है, शैया पर अपने कष्ट को, दुख को दूर करती हूँ, शांत करती हूँ। यदि निद्रा, यदि नींद आती है, यदि नींद को प्राप्त करती हूँ, नींद आ जाती है, तो शैया पर अपने दुख को शांत करती हूँ, निष्क्रांता निकल जाती है। यहाँ पर ये तृतीय अंक बस इतना ही है, तो यहाँ पर ये तृतीय अंक समाप्त हो गया है। इसमें इतना सा ही है। अगले अंक से, अगले वीडियो से चतुर्थ अंक शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।